हेलो बच्चों। तो मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ और इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 1.1 में है क्या बेसिकली। तो मैं इसमें आपको इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.1 है हमारी पूरी, वो इसी थ्योरम पर बेस्ड है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स ये कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। अब सबसे पहले कि ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये पता नहीं। अब उसके बाद ये है कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्राइम्स क्या है ये पता नहीं। तो समझिए, सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ कंपोजिट नंबर्स क्या है। कंपोजिट नंबर्स क्या है? कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, देखो मैं आपको इसको याद करने का एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आप सबसे पहले जो इसकी अल्फ़ाबेट्स है उसको काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स हुए? 9 हुए। कंपोजिट में 9 अल्फ़ाबेट्स हुए। तो कंपोजिट में 9 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो ये देखिए जो 9 नंबर है ये किसी की टेबल में आता है क्या? आप बोलेंगे बिल्कुल। मैंने कहा किसकी टेबल में, तो आप बताएंगे 3 की टेबल में। आप कहेंगे 9 को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 × 3 की फॉर्म में। तो बेसिकली कंपोजिट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरे नंबर की टेबल में आते हैं या किसी से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। जैसे आपने कहा 4 हुआ, 6, 4, 6, 8, 10, 9, 12, ये सभी जो हैं ये कंपोजिट नंबर्स हैं। अब अगली चीज प्राइम्स क्या होते हैं। तो प्राइम को भी हम पढ़ते हैं। देखो प्राइम नंबर की बात करते हैं। प्राइम की बात करेंगे तो इसको, इसकी स्पेलिंग को जरा हम काउंट करते हैं एक बार। हमने कहा 1 2 3 4 5। इसमें चेक करेंगे, इसमें हमारे पास 5 अल्फाबेट्स हैं। अब 5 अल्फाबेट्स को क्या आप किसी दूसरे नंबर की टेबल, मतलब दूसरे टेबल से किसी नंबर से आप डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो इसके अगर आप फैक्टर बनाएंगे तो आप सिंपली कहेंगे 1 × 5, यानी कि जो 5 है ये सिर्फ अपने ही टेबल में आता है, या तो 1 इसका फैक्टर होगा। सीधी सीधी बात। तो प्राइम नंबर्स बेसिकली ऐसे नंबर हुए जो किसी की टेबल में नहीं आते या किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। एग्जाम्पल सबसे पहले मैं बात करूंगा तो 1 को तो हम ले नहीं सकते क्योंकि 1 हमारा नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 बात करेंगे तो 2 हमारा सबसे पहला प्राइम नंबर है, याद रहे 2 हमारा सबसे पहला। और या तो मैं ये कहूँ कि 2 जो है वो इकलौता इवन नंबर, इकलौता इवन प्राइम नंबर है। यानी कि इवन भी है और प्राइम भी है। 2 के अलावा और कोई ऐसा नंबर नहीं जो इवन हो और प्राइम हो। ठीक है, तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर कौन सा हुआ? 2। सबसे पहला प्राइम नंबर भी कौन सा होगा? 2। तो 2 हुआ हमारा। 2 के बाद हमारा 3 आएगा, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद 7 आया, ऐसे चलते रहेंगे। तो कहते हैं एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर्स को हम प्राइम्स नंबर के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और खास बात ये कि दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन होगा, यानी जिसको आप फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे, ये फैक्टराइजेशन यूनिक होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल समझते हैं। मैंने एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए 12। तो 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, यानी 12 क्या हुआ? 12 हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। 2 क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? प्राइम नंबर। ये भी क्या है? प्राइम नंबर। यानी यही बात ये कहता है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो ये फैक्टराइजेशन होना चाहिए, यानी 2 × 2 × जो 3 लिखा है ये यूनिक होगा। यानी अब यही सिर्फ इतने ही नंबर 2 × 2 × 3, ये किसी और नंबर के फैक्टर्स नहीं होंगे। मतलब इतने ही बार नहीं होंगे। जैसे 2 × 2 × 3 है ना, तो ये किसी और के फैक्टर, ये किसी और के फैक्टर्स नहीं होंगे अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। अब यहाँ अलग बात कह दी। यहाँ ये कहता है कि ये जो इसका ऑर्डर है 2 × 2 × 3 लिख दीजिए, या फिर आप इसको 3 × 2 × 2 लिख दीजिए। ठीक है, इससे कोई ये कोई मैटर नहीं करता। हाँ, लेकिन बशर्ते हम करते क्या है, हम सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर से स्टार्ट करते हैं। हम जो जब इनका प्राइम फैक्टर्स बनाते हैं तो हम सबसे छोटे, हम कोशिश करते हैं कि सबसे छोटे नंबर से ही इसकी डिवीजन हो, डिवाइड किया जाए इनको सबसे पहले। तो तो बच्चों अब हम सीखेंगे कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का एप्लीकेशन क्या है, बेसिकली इसका यूज़ क्या करेंगे हम लोग, कैसे करेंगे। तो इसका जो एप्लीकेशन है वो हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने के लिए। तो जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 है उसमें एलसीएम एचसीएफ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो जरा अब हम बेसिकली सीखते हैं कि एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको समझते हैं। एलसीएम का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लोवेस्ट
कॉमन मल्टीपल। HCF का मतलब हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बेसिकली दो चीज को समझना है हमको। हमें समझना है कि एक मल्टीपल्स क्या है और फैक्टर क्या होते हैं, यानी कि मल्टीपल क्या है और फैक्टर क्या है, इनको हमें समझना है। इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल से और एक फॉर्मूला भी बनाएंगे, चेक करेंगे उसको हम लोग। देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने एक नंबर उठाया, हमने कहा 12 का और 18 का दो नंबर लिया और दोनों के हम फैक्टर्स बनाएंगे। तो जब हमने 12 के फैक्टर्स बनाए तो हमने सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो ये 6 पे हुआ, अगेन 2 से किया तो ये गया 3 पे, और 3 से किया यहाँ हुआ 1। अब 18 को करेंगे तो 18 हुआ 2 से तो 9 बार गया, फिर अगर इसको हमने 3 से किया तो 3 3 9, ये 3 पे आया, यहाँ हुआ 1। 12 के फैक्टर्स क्या बने, 12 के फैक्टर्स बने 2 इंटू 2 इंटू 3। 18 के फैक्टर्स क्या बने 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दोनों नंबर का यानी 12 का और 18 का अगर आप एलसीएम निकालें तो एलसीएम कैसे निकाला जाएगा। आपको करना क्या है कि जो नंबर देखो, सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है, जो नंबर कॉमन है उनको आप सिर्फ एक बार लिखें, यानी इसको लिखेंगे 2, ये जो ये नंबर कॉमन है इनको सिर्फ हमने एक बार लिखा, यहाँ 3 कॉमन है तो हमने इसको 3 को एक बार लिखा, ये हो गया। अब जो रह गए उनको लिख दीजिए, यहाँ बचा 2 और यहाँ बचा 3। ये हुआ हमारा एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसको चेक करेंगे, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 और 6 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया हमारे पास 36। अच्छा जी, HCF कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो HCF फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ वही नंबर्स लिखने हैं जो दोनों में कॉमन थे। दोनों में कॉमन क्या थे, यहाँ हुआ हमारा 2 और ये हुआ हमारा 3, तो 2 3 जा कितना हुआ 6। अब जरा दोनों को जो दोनों वैल्यू आई है दोनों वैल्यू से समझते हैं कि एलसीएम क्या है और HCF क्या है। देखिए एलसीएम आया 36। 36 का मतलब क्या हुआ, आपको ऐसा नंबर देखना है 12 और 18 में सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। जैसे कि 36 जो है वो 12 थ्रीजा होता है और 18 टूजा होता है। लेकिन HCF की बात करेंगे तो HCF वो नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है, यानी 6 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर सकता है और 18 को भी डिवाइड कर सकता है। अगेन एलसीएम में जो वैल्यू हमें मिलती है ये 12 के टेबल में भी आया, 18 के टेबल में भी आया। अब कहने को तो ये भी कह सकते हैं कि जो 72 है वो भी तो दोनों के टेबल में आता है, लेकिन ध्यान रहे एलसीएम का मतलब हुआ लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हमें सबसे छोटा नंबर चाहिए जो दोनों के टेबल में आता हो। और यहाँ पे HCF की बात करें तो HCF जो 6 आया है, कहेंगे तो देखो 6 जो है ये सबसे बड़ा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर सकता है। तो मैं कुल मिलाकर के ये समझाना चाहता हूँ कि एलसीएम का मतलब एलसीएम जो भी नंबर आपको मिलेगा वो दोनों के टेबल में आने वाला सबसे छोटा नंबर होगा, और HCF जो वैल्यू मिलेगी वो दोनों को डिवाइड करने वाली सबसे बड़ी वैल्यू होगी। बस इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.1 में। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।